दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने और इन चुनावों में क्या है कि हर पार्टी ये बता रही है कि वो कितना फ्री देगी, कितना पानी फ्री देगी, कितना बिजली फ्री देगी, कितना हर महीने पैसा देगी, कितना प्रेग्नेंट वुमेन्स को देगी, कितना महिलाओं के लिए। और ये सब कुछ फ्री है, इसमें पैसा है, इसमें लोगों का क्या कहते हैं हितों से जुड़ी हुई योजना, पानी बिजली घर जाने क्या क्या। अब इसमें एक ही है बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भाई ये रेवड़ी पॉलिटिक्स है और इस रेवड़ी पॉलिटिक्स को सब कर रहे हैं। एक जो कोई दूसरे पे आरोप लगा रहा था, बाद में वो भी फॉलो करने लगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई राजनीतिक काट नहीं है। तो सवाल ये है कि जो टैक्स देने वाला आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो इस देश का आम आदमी ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, क्या वो इस देश को केवल फ्री की योजनाओं के लिए और इन फ्रीबीज के लिए और राजनीतिक पार्टियों की रेवड़ी के लिए टैक्स दे रहा है? मतलब हमारे और राहुल भाई जैसे आदमी जो है, जो अपनी तनख्वाह का कुछ टैक्स में कटवा रहे हैं, वो बस जीवन भर टैक्स देते रहें और सरकारें फ्री 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 के नाम पर चुनावी राजनीति करती रहेंगी, राजनीतिक पार्टियां। राहुल भाई, बीजेपी की का संकल्प पत्र आया है, बोला कि दिल्ली में हर महिला को जो है 2500 रुपए हर महीने, 300 यूनिट बिजली, पानी, ये सब कुछ और भी जो कुछ फ्री होगा सब बता दीजिएगा। इसमें जो है आम टैक्स पेयर जो है, जो टैक्स देता है आदमी, वो कहाँ है? और क्या चुनावी राजनीति में ये जो फ्री की कहानी है, फ्री का जो फिनाइल कहते हैं ना, फ्री का आदमी फिनाइल भी नहीं छोड़ता है, ये जो फ्री वाली कहानी है, इसका कोई अंत होता दिख रहा है आपको? वर्तमान में तो इसका कोई अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप पिछले कई चुनाव उठा करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कई बार भरी सभा में ये बोल चुके हैं कि ये रेवड़ी कल्चर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है देश के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है ये देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अच्छा, जब संकल्प पत्र लेकर के आए नड्डा जी, तो उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, आप गौर कीजिएगा, जन कल्याणकारी योजनाएं, जिन योजना का वो रेवड़ी बता रहे थे, वो सब जारी रहेगी, वो सब जन कल्याणकारी योजना बन जाएंगी जब उनकी सरकार आ जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा जो काम, भाई बिजली जितनी फ्री मिलती आ रही है मिलेगी, पानी जितना फ्री मिलता आ रहा है मिलेगा, जो महिलाओं के लिए बसों में फ्री में सुविधा है वो जारी रहेगी। उन्होंने काट की तो दो जगह की, एक उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पर टारगेट किया, एक उन्होंने जो ये संजीवनी योजना है उसको टारगेट किया, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से ही वो आयुष्मान योजना लेकर के आ चुकी है और उनका ऐसा कहना है कि जो 5 लाख की सीमा थी, भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो 5 + 5 यानी कि 10 लाख का फायदा आपको दिया जाएगा। समझ आती हैं कि बस ट्रेन में आप टिकट कम कर दो, बुजुर्गों के लिए कुछ कर दो, सब्सिडी दे दो, ये ठीक, मुझे कुछ समझ भी आता है। लेकिन सीधे लोगों को कैश देना, कैश अकाउंट में देना, महिलाओं को देना, ये चीजें हजम हो नहीं रही हैं। और दरअसल राज्य दर राज्य, आप जब भी किसी राज्य में जाइएगा, ये चीजें बढ़ती जा रही है और किसी भी राज्य के राजकोषीय उस खजाने पे इसका असर पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा इसका असर पड़ता है। आप देखिए ना, आपकी बीजेपी ने पिछले दिनों जहां जहां विधानसभा के चुनाव जीते, वो इसी के दम पर जीते। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, फिर महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना, फिर ऐसी ही कोई योजना वो लेकर के आए यहाँ हरियाणा के लिए। हालांकि वो अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पहला जो बजट आएगा और जैसे ही वो पेश होगा तो तुरंत वो चालू कर दिया जाएगा मामला। उधर आप छत्तीसगढ़ में जीते तो वहां भी कोई ऐसी ही योजना। हर बार देखिए, केजरीवाल जी ने कहा कि महिला सम्मान योजना हम 2100 देंगे, तो कांग्रेस भी कूद पड़ी मैदान में, हम 2500 देंगे। बीजेपी ने कहा हम 2500 देंगे। जब आप दूसरों को रेवड़ी बताते हैं तो आप देखिए, मैं बिल्कुल एकदम उसकी कोई काट कंफ्यूज्ड करने वाली ये बातें हैं कि आप कैसे कह सकते हैं, जब आप दूसरे की योजना को आप रेवड़ी बता रहे हैं तो आपकी योजना वो जन कल्याणकारी कैसे हो सकती है? आप क्या अपने घर से देंगे? भाई जो टैक्स पेयर का पैसा है उसी से तो दे रहे हैं आप। और पिसता कौन है? जो मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं वही तो पिस रहे हैं। मध्यम वर्ग का इस देश में कोई है नहीं। मतलब आप ये समझो, हर साल जब देश में बजट आने वाला होता है, इस देश का मिडिल क्लास बस ये उम्मीद किए रहता है कि शायद उसको टैक्स में कुछ रियायत मिल जाएगी, शायद जो टैक्स का स्लैब है वो बढ़ जाएगा। हर बार ये लगता है लोगों को। इस देश में अगर आप जैसे 15 लाख 20 लाख से ऊपर कमा रहे हो,
30% टैक्स देना पड़ता है। 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हो तो भी मुझे लगता है 30%। आप कमाई का 30 लाख रुपए सरकार को दे रहे हो, और सरकार उन पैसों का क्या कर रही है? सरकार चुनावी राजनीति में ये पॉलिटिकल पार्टियां जाकर के आपको हम फ्री देंगे, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, सब फ्री। जब सब फ्री किसी राज्य में होगा तो राज्य का आम नागरिक काम क्यों करेगा? राज्य का आम नागरिक अच्छा करने की क्यों सोचेगा? वो क्यों सोचेगा कि उसको कमाना भी चाहिए? कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर देखिए जो वित्तीय हालत है वो इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, हाँ, सरकार के पास में नहीं है। भट्टा बैठ चुका है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी गई, एक से एक जाने क्या क्या वादा करके चली आई। अब हालत यह है कि वहां शौचालय पर सरकार सोच रही है शौचालय से कभी शुल्क ले लें, कभी मुर्गा काटने पर शुल्क ले रहे हैं। तो इस सब तरह की बातें हिमाचल में आपने देखी कि वहां के जो राज्य के कर्मचारी हैं राहुल भाई, उनको पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है एक राज्य के लिए, एक देश के लिए? और यही हालात आप देखिएगा धीरे धीरे ये इतने हावी हो जाएंगे। ये एक ऐसा सरूफा ये लोगों के मुंह लग गया है, और उसे लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सरकार है। राज्य सरकारें हैं, देश की सरकार है। अब आप देखिए एक सिंपल सी बात है, आप कहते हैं कि हमने 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। बीजेपी ताल ठोकती है कि नहीं ठोकती है? एक रिपोर्ट आई, वो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले लेकर के आए। तो आप ये बताइए, आप 80 करोड़ जनता को आप फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? ये स्कीम जन कल्याणकारी स्कीम थी, कोरोना में आप इसको लेकर के आए। अब अगर आप गांव देहात में जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे तो प्रकाश बड़ी मुश्किल है। वहां पर आपको मजदूर नहीं मिल रहे काम करने के लिए। जो पहले मजदूरी हुआ करती थी वो देखे वो दोगुनी वहां से हो चुकी है। खेतों में काम करने के लिए आपके पास में मजदूर नहीं है। परिवार में हर आदमी राशन उठा रहा, जिनको जरूरत नहीं है वो भी राशन उठा रहे, राशन उठा करके बेच रहे हैं। ऐसी हालात वहां पर है। क्या कंट्रोल है उसके ऊपर? लेकिन देखिए वही इतनी जरूरत है। किसान सम्मान निधि, इसी मैं वही सम्मान निधि एक परिवार में 5-5 लोग ले रहे हैं। अब देखिए ना, आपको कह रहे हैं 6,000 रुपए दे। किसान ये बोलते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सम्मान निधि, जो हम पेमेंट जब हमें समय पर चाहिए, जो गन्ना हम डाल रहे हैं मिलों में 1-1 साल तक, 1.5 साल तक उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। अब ये हमें भिखारी मत बनाइए। जो हमसे आप ले रहे हैं आप इसका समय पर भुगतान तो कराइए। यही बड़ी बात है। और पूरा का पूरा सिस्टम फेल है उसको लेकर के। केवल बस बांटने की राजनीति पे लगे पड़े, बांट दो बांट दो बांट दो। और जब चुनावी राजनीति के दौरान, भाषण के दौरान नेता ये सब घोषणा करते हैं तो उनको शायद इस बात का अंदाजा रहता है कि ये सब बोल के मैं सत्ता में तो आ जाऊंगा, लेकिन ये होगा, ये मुश्किल है, कर पाना मुश्किल है। अभी देखिए ना, नाम आपने दिया संकल्प पत्र की, भाई हाँ ये तो हमारा संकल्प है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। कहां से करते हैं? किसके पैसे से कर रहे हैं? 4 गुना कर्ज देश के ऊपर हो गया पिछले 10 सालों में। मिडिल क्लास का खून चूसिए और ये फ्री का जिनको फिनाइल चाहिए उनमें बांट दीजिए, नाम गरीबी के ऊपर। अरे भाई गरीब हैं, मजदूर हैं, कमजोर हैं, बेरोजगार हैं, तो काम दीजिए उनको भाई, उनको शिक्षा दीजिए, उनको स्किल्ड बनाइए, काम लायक बनाइए, उनको लाचार मत बनाइए। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग नाम दिया उन लोगों को जो विकलांग है। आप ये मानसिक विकलांग बना रहे हैं लोगों को, ये फ्री 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 करके 2-4 वोट के लिए, थोड़े समय की सरकार के लिए आप देश के अर्थतंत्र के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अंदाजा शायद पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं है। तात्कालिक फायदों के लिए इस सब तरह की राजनीति और बड़ी बड़ी घोषणाएं। अब देखिए सबसे ज्यादा पिसता कौन है? वही मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं वही पिसते हैं। फ्री अगर होना चाहिए कोई सिस्टम तो शिक्षा का होना चाहिए। देखिए 10वीं 12वीं तक तो सब अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उससे ऊपर जब असली जो पढ़ाई जब आती है 12वीं के बाद में, जब आप कोई डिग्री लेने के लिए जाते हैं, कोई डिप्लोमा आप लेने के लिए जाते हैं, तो इतना आसान है कि अपने बच्चे को पढ़ाना। और जो वो चाह रहा है, बहुत सारे तो हिंदुस्तान में, इस भारत में ऐसे बच्चे हैं प्रकाश, हम लोगों से बात करते हैं, जो चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कुछ कर सकें। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है देश के लिए। आप अगर कुछ प्रयास कर सकते हैं तो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है आप उस पर काम कीजिए, आप उसको सरल बनाइए। एक डॉक्टर पढ़ाई करने के लिए, अभी देखें ना पीछे कितना हंगामा हुआ था, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को। कुछ भी कीजिए आप इंजीनियर बनिएगा, आप मैनेजर बनिएगा, क्या क्या आपको नहीं करना पड़ता है। कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया। टैक्स पेयर पैसा देता है कि देश की तरक्की होगी। राजनेता नेता फ्री का फिनाइल बांटते हैं चुनावी राजनीति में,
वो क्या कहते हैं उसको, रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी। बस इसलिए कि भाई चुनाव में जीत लिया जाए। और और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। दिक्कत एक भी है ना कि भाई जो दूसरे कर रहे हैं, जो विपक्षी कर रहे हैं, तो आपकी नजर में वो रेवड़ी है, और जब आप कर रहे हैं तो वो जन कल्याणकारी योजना। ये कैसे आप संभव हो सकता है? ये क्या ये सवाल नहीं है? कैसे आप इस चीज को स्थापित कर सकते हैं? दर्शकों थोड़ा समझिएगा, ये खेल जो चल रहा है, ये शुरुआत जिसकी हो चुकी है, और ये लालच आपको दिया जाता है, ये 2000, 4000, 2500 या 300 यूनिट या 400 यूनिट, इस बिजली से आपका जीवन नहीं बदलने जा रहा। जीवन अभी बदलता देखिए है। ये देखिए, ये जो बीजेपी वाले लेकर के आए हैं कि भाई हम झुग्गियों में अटल कैंटीन लेकर के आएंगे, अटल कैंटीन योजना, 5 रुपए में भरपेट भोजन उनको कराएंगे। तो आप इतना ही करना चाहते हैं झुग्गी वालों के लिए, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, आपने 1645 या 75 फ्लैट्स आपने दिए चुनाव से ठीक पहले, तो आप सही कहते हैं केजरीवाल जी, भाई 10 साल से तो सरकार में आप भी हैं, तो आप क्यों नहीं उनको पहले दे दिए? कितने लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया? कितने लोग रहते होंगे, आप अंदाजा लगाइएगा कितने वोटर्स होंगे? करोड़ों लोग। उनमें से 1675 केवल, चाहे कोई भी हो, इसमें कसर का कोई भी नहीं है। हर पार्टी शामिल है इस पूरी साजिश में, हमारा आपका नाम लेके कि गरीबों को जरूरी है, बेरोजगारों को जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग अपनी मानसिकता जरा ठीक करें, राजनीतिक पार्टी भी करें और देश के नागरिक के तौर पर भी करें कि एक वर्ग पर सारा का सारा टैक्स का बोझ डालकर बाकी देश को फ्री की राजनीति से क्या सब कुछ खिलाना पिलाना है? यही राजनीतिक पार्टियों के पास फ्यूचर का विजन रह गया है, जिससे वो आने वाले समय में देश को महान बनाएंगे। लुभाने की होड़ लगी पड़ी है भाई, एक ने 2100 कर दिया तो 2500। अब हाँ, देखिए जैसे ना, बोली लग रही है। जैसे बोली लग रही है, भाई खरीद लो। मतदाता हम पुराने उनको खरीदने के लिए पुराने निकले। फिल्मों में नहीं देखते थे 2101, तो हाँ। दूसरा बोला 2500, 3000। अरे भाई, सोचिए ना, ये कैसे हो सकता है? अरे आप कुछ ऐसा उदाहरण, आप एक मिसाल पेश कीजिए जनता के सामने कि भाई देखिए हमारा ये प्लान है, हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। राजनीतिक वैसे आप पार्टियों बात को करते हैं विकसित भारत की, विकसित दिल्ली की, ये फ्री में बांट के आप विकसित बन सकते हैं क्या? छोटी सी बात। राजनीतिक पार्टियों को ये फ्री वाली कहानी जो है ना, इसका राजनीतिक कार्ड ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था जो भी है, जैसी भी है और आगे बढ़ रही है, तो इससे अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़नी है, ये अर्थव्यवस्था को नीचे ही लेकर जाएगा।